What's up guys, I hope you're all doing well. Welcome back to Abstract Learning. Reports and Organizations में आगे बात करेंगे आज हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की. ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. फॉर एन ओवरव्यू, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ये वाली जो रिपोर्ट्स हैं ये पब्लिश करता है. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. प्लस ये वाली रिपोर्ट्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है. बात करते हैं सबसे पहली रिपोर्ट की, वो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई थिंक जो दुनिया में है वो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. ये कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है. ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बताता है कि अगर एक देश का निवासी है राजीव, तो क्या राजीव वहाँ पे रहकर अपनी फुल पोटेंशियल रियलाइज कर पा रहा है या नहीं. नेक्स्ट इज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट. इसमें कई सारे पैरामीटर्स को चेक करके ये बताया जाता है कि क्या किसी कंट्री में लोगों में इक्वेलिटी है, लोगों में इक्वल डेवलपमेंट हो रहा है, या इनइक्वेलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, अमीर गरीब का फ़र्क बहुत ज़्यादा है. कहने का मतलब ये है कि सिर्फ राजीव की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ राजीव के आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उन्हें भी मिलनी चाहिए राजीव के जैसी ही. अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है और उस कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है. अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. कहने का मतलब ये है कि क्या औरतों को पुरुषों के बराबर अधिकार और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं. किसी कंट्री में जितनी यहाँ पे इक्वेलिटी होगी उस कंट्री का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स उतना ही अच्छा होगा. आप ये डेटा देख सकते हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया था यही जेंडर गैप इंडेक्स के रिस्पेक्ट में. फॉर एग्जांपल ये रवीना है और ये राजीव, तो क्या रवीना को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जितनी राजीव को मिल रही हैं. अगली रिपोर्ट है इंगेजिंग टुमारो कंज्यूमर रिपोर्ट, कि कंपनियां कंज्यूमर्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि वो सस्टेनेबल गुड्स का इस्तेमाल करना शुरू करें. सस्टेनेबल गुड्स वो हैं जो एनवायरनमेंट को इतनी हानि नहीं पहुंचाते और काफ़ी समय तक चलते हैं. तो कंपनियां किस तरीके से कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को एनकरेज कर सकती हैं कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली गुड्स यूज़ करें ताकि फ्यूचर में उन एनवायरनमेंट फ्रेंडली गुड्स की डिमांड बढ़े एंड नॉन एनवायरनमेंट फ्रेंडली गुड्स की डिमांड घटे. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का रिस्क अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें साउथ ईस्ट एशिया की, तो यहाँ पे इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स के ज़्यादा रिस्क हैं, यानी यहाँ पे आपस में देशों में ज़्यादा लड़ाइयाँ हो सकती हैं. यूरोप की बात करो आप, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस हो सकता है. नॉर्थ अमेरिका कनाडा की बात करें तो यहाँ साइबर अटैक्स हो सकते हैं. अगर आप मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे वाटर क्राइसिस हो सकते हैं. मिडिल ईस्ट की बात करें सिर्फ तो यहाँ पे इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रिस्क किस चीज़ का है. अगली रिपोर्ट है हमारी आउटलुक ऑन ग्लोबल एजेंडा. इसका मतलब ये है कि दुनिया में देशों का जो एजेंडा है वो किस चीज़ को टारगेट कर रहा है. फॉर एग्जांपल यूरोप का जो एजेंडा है वो टारगेट करता है MENA को. MENA यानी मैना क्या है? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका. यहाँ पे जो टेंशन्स हैं उसके ऊपर यूरोप का ज़्यादा ध्यान रहता है. एशिया में वाइडनिंग इनकम डिस्पैरिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है. वाइडनिंग इनकम डिस्पैरिटीज़ का क्या मतलब है? अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है. ये डिस्पैरिटीज़ कोविड-19 के सिचुएशन में सिर्फ बढ़ी ही हैं. सो इंडिया एंड अदर साउथ एशियन, ऑल्सो द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव टू फोकस कि किस तरह से इनकम डिस्पैरिटीज़ को कम किया जाए, लोगों में इक्वेलिटी लाई जा सके. नेक्स्ट इज ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट. ये बताती है कि IT सेक्टर जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन से एरियाज़ में फ्लरिश कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका में 36% है, लैटिन अमेरिका और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 3% है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह में 27% है, एटसेट्रा.
अगली है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में कौन सी कंट्रीज में ट्रैवल और टूरिज्म लोग सबसे ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से भी पूछो उन्हें कहाँ घूमने जाना है तो वो जनरली स्विट्ज़रलैंड का नाम लेंगे या लंदन का नाम लेंगे। सो बेसिकली वो कंट्रीज़ जहाँ पे लोग ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं उन कंट्रीज़ को इस रिपोर्ट में हायर रैंक दिया जाता है, जबकि वो कंट्रीज़ जहाँ पे दुनिया जाना पसंद नहीं करती उन कंट्रीज़ को इस रिपोर्ट में लोअर रैंक दिया जाता है। ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है किसी देश का, नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज कैसी हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, इंटरनेशनल ओपननेस है कि नहीं है, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है कि नहीं है, ज़्यादा महंगाई तो नहीं है, अगर ज़्यादा महंगाई है तो लोग वहाँ जाना इतना पसंद नहीं करते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर टूरिज्म डिपेंड करता है एंड इसीलिए टूरिज्म रिपोर्ट भी इसी पे डिपेंड करती है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसमें कई सारे पिलर्स यूज़ किए जाते हैं, कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आज के दिन कौन सा देश है। ये कॉम्पिटिटिवनेस ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर को कवर करती है, फ्रॉम हेल्थ टू बिजनेस टू टूरिज्म, सब कुछ आ जाता है इसमें नंबर 1 पे है सिंगापुर, नंबर 2 पे यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 3 पे है हांगकांग। प्रत्येक संकेतक या स्तंभ 0 से 100 तक के पैमाने का उपयोग करता है, ये दिखाने के लिए कि कोई अर्थव्यवस्था आदर्श राज्य यानी आइडियल स्टेट बनने के कितने क्लोज है। सिंगापुर इज नंबर 1 इन दिस रिपोर्ट, ये याद रखिए आप। अगला है इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। ये बताती है कि किस देश में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज में इम्प्रूवमेंट किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के 16वें संस्करण में सामाजिक फ्रैक्चर के जोखिमों का विश्लेषण किया गया है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए निरंतर और उभरते जोखिमों के माध्यम से प्रकट होता है। बढ़ती बेरोजगारी ट्रेड रिपोर्ट का एक पिलर है। वाइडनिंग डिजिटल डिवाइड्स, यूथ डिसइल्यूजनमेंट एंड जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि उस कंट्री की ट्रेड रिपोर्ट कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंटली म्यांमार की कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, मिलिट्री रूल लगा हुआ है, तो वहाँ पे ट्रेड इतना फ्लरिश नहीं कर रहा, प्लस वहाँ पे कंपनीज जाना पसंद कर भी नहीं रही हैं। सो देयरफॉर म्यांमार जो है ट्रेड रिपोर्ट में इतना अच्छा रैंक नहीं पा पाएगा। अगर एक कंट्री में स्टेबिलिटी है, अगर एक कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे ट्रेड इम्प्रूव होगा, बाहर से कंपनीज वहाँ पे अपना बिजनेस जमाना पसंद करेंगी, तो ऐसी कंट्रीज को ट्रेड रिपोर्ट में हायर रैंक दिया जाता है। अगला है वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स। सो यू सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत वाइब्रेंट वेराइटी ऑफ लिस्ट्स या इंडेक्स प्रेजेंट करता है। उसमें से एक है वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, यानी दुनिया में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सो सबसे पहले है इंग्लिश, उसके बाद मैंडरिन, ये चाइनीज़ है, मैंडरिन का मतलब होता है चाइनीज़, और हिंदी का रैंक इसमें है 9th। याद रखिए, इंग्लिश, मैंडरिन एंड 9th नंबर पे है हिंदी। नेक्स्ट रिपोर्ट इज ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस। कोई देश जिस तरीके की एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो अफोर्डेबल है, क्या उसकी वजह से एमिशंस हो रहे हैं, क्या वो लोगों तक पहुंच पा रही है, क्या वो सप्लाई में डाइवर्स है, क्या वो देश उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट है, किस इंटेंसिटी में वो एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत ट्रेंड चला हुआ है इलेक्ट्रिक बाइक्स का, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, पर आप खुद से पूछिए, क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स सच में पोल्यूशन कम कर रहे हैं? आर दे एक्चुअली रिड्यूसिंग पोल्यूशन? क्योंकि एनीवे वो जो बिजली यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो वो यूज़ कर रहे हैं, दैट इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स मेनली। तो थर्मल पावर प्लांट्स भी तो कोल को ही बर्न करके बिजली बना रहे हैं। सो क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स सच में पॉल्यूशन कम कर रहे हैं? आई थिंक नो। अगर हमें सच में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को एक सक्सेसफुल एंटी पोल्यूशन स्टोरी बनाना है, तो हमें फोकस इस बात पे करना चाहिए
कि ये वाली जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है ये या तो सोलर से आए या फिर विंड से आए या फिर जियोथर्मल सोर्सेस से आए, नॉट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स कोल ही यूज़ करते हैं और अगर कोल यूज़ हो रहा है, बर्न हो रहा है तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, घटेगा नहीं। अगला है ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कोई देश एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहा है ये चीज़ ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही बताती है। अगर कोई कंट्री ज़्यादा कार्बन एमिशंस करता है तो उसका इस रिपोर्ट में लोअर रैंक आता है, लेकिन अगर एक कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसका इस रिपोर्ट में एक हायर रैंक आएगा। फिर है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या एक इंसान प्लेस ए टू बी जाकर खुश है, वो प्लेस ए से बी जाना क्यों चाहेगा अगर बी में वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, हेल्थ इजीली एक्सेसिबल है, एजुकेशन अच्छी है, क्वालिटी एंड इक्विटी ऑफ एजुकेशन अवेलेबल है, यानी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन और सबको मिलने वाली एजुकेशन है, सोशल प्रोटेक्शन है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं और फेयर वेजेस मिलती हैं उनको। अगर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, यानी लोगों को इक्वल मात्रा में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो वहाँ पे सोशल मोबिलिटी ज़्यादा होगी, लोग वहाँ रहकर ज़्यादा खुश होंगे। इनहेरिटेड इनइक्वलिटीज़ कम होंगी, यानी बाप दादा के टाइम से जो प्रिविलेजेस कुछ फैमिलीज़ एंजॉय करती हैं वो नहीं होंगी एंड इसकी वजह से फिर से ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स अच्छा होगा। इस टाइप की साइकिल जो इम्प्रूवमेंट लाती है उसे हम वर्चुअस साइकिल कहते हैं। जबकि अगर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी देश में तो वहाँ पे सोशल मोबिलिटी कम होगी, यानी लोग वहाँ आकर इतना खुश नहीं होंगे, तो वहाँ पे कई सारी फैमिलीज या कुछ डायनेस्टिक पावर्स जो रूल कर रही हैं वो आगे भी रूल करती रहेंगी। इनहेरिटेड इनइक्वलिटीज़ जो कई सदियों से चलती आ रही हैं वो कंटिन्यू होंगी एंड इसकी वजह से ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स कम रहेगा। इस टाइप की साइकिल को हम कहते हैं विशियस साइकिल। याद रखिए, वर्चुअस साइकिल इज गुड साइकिल वाइल विशियस साइकिल इज अ बैड साइकिल। वर्चुअस साइकिल का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, विशियस साइकिल का रिजल्ट नेगेटिव होता है। सो गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।